जल विद्युत पावर प्लांट में जल की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि पानी यानी कि जल के द्वारा हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, विद्युत बनाते हैं। अब वहाँ पे कौन सी ऊर्जा किस रूप में परिवर्तित होती है, आइए देखते हैं। बच्चों, ये जल विद्युत पावर प्लांट का एक चित्र है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी बांध बनते हैं या जब भी पावर प्लांट होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जल को एक ऊंचाई पर रोका जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जल को एक ऊंचाई पर रोका गया है। जब जल की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, जल को एक ऊंचाई पर हम रोक रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी ऊर्जा आएगी, उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, तो यानी कि वहाँ पे जो ऊर्जा संचित होगी जल के अंदर वो होगी स्थितिज ऊर्जा। जब जल को हम एक स्थिति पे रोक रहे हैं तो वहाँ पे जल के अंदर स्थितिज ऊर्जा विद्यमान है। जब इस जल कपाट को जब हम खोलते हैं तो जल क्या हो जाता है, गतिमान हो जाता है, गति के साथ तेजी से आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा ने अपना रूप परिवर्तित किया है और किस रूप में आया है, गतिज ऊर्जा के रूप में। अब ये जो गतिज ऊर्जा है, ये जो जल की जो गतिज ऊर्जा है, वो टरबाइन को बहुत तेजी से हिलाती है, चलाती है, और जिसके द्वारा क्या जनित होती है बच्चों, विद्युत। यानी कि जो जल की यांत्रिक ऊर्जा थी यहाँ पर किस में परिवर्तित हो गई, विद्युत ऊर्जा में। और ये जो विद्युत ऊर्जा का जो निर्माण होता है, इसी विद्युत ऊर्जा के द्वारा हमारे घरों में क्या क्या चीज़ें चलती हैं, पंखे, ट्यूबलाइट, बल्ब और भी जितने भी बिजली के उपकरण होते हैं वो चलने लगते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन की। जैसा कि आप चित्र में भी आपको दिखाया गया है, एक इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। इसके द्वारा क्या कार्य होता है बच्चों, बिल्कुल सही, इसके द्वारा हम किसी भी वस्तु में छेद कर सकते हैं, चाहे वो लोहे की वस्तु हो, लकड़ी की वस्तु हो, या हमें दीवार में छेद करना हो, इसके द्वारा कार्य होता है। इनमें कौन सी ऊर्जा कार्य करती है, इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन में बच्चों जो ऊर्जा कार्य करती है वो होती है यांत्रिक ऊर्जा। और यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है, ऊष्मीय ऊर्जा में भी होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक ड्रिल मशीन होती हैं, ड्रिल मशीन बिना विद्युत के भी चलने वाली होती हैं और विद्युत से भी चलने वाली होती हैं। तो जो विद्युत वाली इलेक्ट्रिक मशीन होती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, उसमें क्या होता है बच्चों, सबसे पहले विद्युत ऊर्जा किस में परिवर्तित हुई, यांत्रिक ऊर्जा में, और यांत्रिक ऊर्जा किस में परिवर्तित हुई, ऊष्मीय ऊर्जा में। जब कभी भी आपने अगर महसूस किया हो या देखा हो, जब कभी भी किसी भी स्थान पे छेद किया जाता है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के द्वारा, तो वह स्थान थोड़ा गर्म हो जाता है। वो गर्म क्यों हुआ, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन की यांत्रिक ऊर्जा थी वह परिवर्तित हो गई ऊष्मीय ऊर्जा में। तो देखा बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा ने किस प्रकार से आवश्यकता के अनुसार अपने रूपों को बदला, अलग अलग ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा किन किन रूपों में परिवर्तित होती है। ऊष्मा भी एक ऊर्जा का रूप है। क्यों है, क्योंकि ऊष्मा के द्वारा भी कार्य होता है। और आप तो जानते हैं कि जहाँ पर भी कार्य हो रहा है किसी भी प्रकार का, वहाँ पर ऊर्जा किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान होती है। अब किसी भी प्रकार का आप इंजन ले लीजिए, चाहे वह स्टीम इंजन हो यानी कि भाप का इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो या डीजल का इंजन हो, इन सभी में प्रयुक्त होने वाले जो ईंधन हैं, यानी कि चाहे वो कोयला हो, पेट्रोल हो या डीजल हो, ये सभी जब जलते हैं, इनका जब दहन होता है, तो वहाँ पर कौन सी ऊर्जा विद्यमान होती है, बिल्कुल वहाँ पर विद्यमान होती है ऊष्मीय ऊर्जा। और जब ये ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो हमारे विभिन्न प्रकार के जो वाहन होते हैं, चाहे वो रेलगाड़ी हो, चाहे वो पेट्रोल इंजन की गाड़ी हो या डीजल इंजन की गाड़ी हो, वो सभी गतिमान हो जाते हैं। जैसा कि आपने को याद हो, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा भी होगा कि जेम्स वॉन्ड ने जब भाप के इंजन का आविष्कार किस बिना पे किया था, उन्होंने भी देखा था कि भाप के अंदर शक्ति है कार्य करने की, यानी कि ऊर्जा है। उन्होंने क्या देखा था कि जो पानी से भरी हुई केतली थी, जो गैस पे रखी हुई थी, जब पानी उबल रहा था तो उसमें क्या बनी हुई बच्चों, भाप बनी। और वो जो भाप थी वो क्या कर रही थी, केतली के ढक्कन को इधर उधर हिला रही थी, तो यानी कि वह कार्य कर रही थी। तो जहाँ भी कार्य होता है वहाँ पे ऊर्जा होती है। अब जब ऊष्मा ने कार्य किया तो ऊष्मा भी एक प्रकार की क्या हुई बच्चों,
ऊर्जा हुई। और इस प्रकार से हमने देखा कि ऊष्मीय ऊर्जा भी विभिन्न विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती है और कार्य को पूरा करती है। जब भी कोई भी वस्तु जलती है या दहन होती है, वहाँ पे क्या विद्यमान होती है बच्चों? ऊष्मा, ऊर्जा के रूप में। अब बात करते हैं ध्वनि ऊर्जा की। ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे? कभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब ध्वनि बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज होती है, तो क्या होता है, हमारे घरों के या कहीं के भी शीशे के जो दरवाजे होते हैं, वो खिड़कियां होती हैं, वो चटक जाती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि ध्वनि भी ऊर्जा है। ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा का ही रूप है। लाउड स्पीकर द्वारा विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। जी हाँ बच्चों, जो लाउड स्पीकर आप और हम सुनते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें हमें ध्वनि बहुत तीव्र सुनाई देती है और बहुत दूर तक उसकी आवाज़ जाती है। वो कैसे कार्य करती है? तो वो ऐसे होता है कि जब जो ध्वनि ऊर्जा होती है, वो जो लाउड स्पीकर की जो विद्युत ऊर्जा होती है, क्योंकि लाउड स्पीकर कैसे कार्य करता है? विद्युत के द्वारा ही कार्य होता है। तो लाउड स्पीकर की जो विद्युत ऊर्जा होती है, वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। माइक्रोफोन के सामने बोलने पर ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। अब जो माइक होता है, जो माइक का प्रयोग आप और हम कभी ना कभी करते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है बच्चों? हम बोलते हैं और हमारी आवाज़ दूर तक सुनाई देती है और तीव्र होती है। तो वहाँ पे माइक के द्वारा क्या होता है? जो हमारी ध्वनि ऊर्जा होती है, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके द्वारा हमें ध्वनि तीव्र और दूर तक सुनाई देती है।